राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी राधा माधव कुंज Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
जय कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रमाण। हरि बोल। सबको स्वागत है और विशेष धन्यवाद है कि आप लोग ये जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमको सहायक बनाए हैं इसमें। तो हम एक बद्धजीव, इतना अच्छा मालूम नहीं है भगवत गीता के बारे में, लेकिन तो भी वैष्णव संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय से, आचार्य लोग से, शिक्षा गुरुओं से और कुछ अपना कष्ट से जो सीखे हैं वही चीज़ को हम आपके आगे बोलने के लिए प्रयास करेंगे। बोलते समय कुछ गलती हो जाएगा तो अपना छोटा संतान समझ कर हमको माफ़ कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो स्वयं आपका आशीर्वाद और गुरु और भगवान का आशीर्वाद समझिएगा। तो सब आदमी हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना करिए, जो अर्जुन को जो ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं अर्जुन के मार्फत से, ये ज्ञान हमको भी कुछ लाभ है, हमारा जीवन में कुछ अपना व्यावहारिक करने के लिए मिले, इस शक्ति हमको प्रदान करे। तो मेरा पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास करिए, भगवान को अपना याद कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके भक्तिर्भवति नैष्टके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण हृदयं गीता संसार मलनाशनं ज्ञानं भक्ति मुक्तिदात्री गीता देवी नमस्ते। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय का हमारा परम पूज्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनिक का निरीक्षण बोल के रखा। दो नाम दिया जाता है इसको। पहला भाग को सैनिक के निरीक्षण होते हैं कि कौन कौन सैनिक था, कैसा कैसा था ये चीज। 30 नंबर। दूसरा भाग में देखेंगे तो अर्जुन का विषाद योग, मूल रूप से विद्वान लोग हैं तो इसका विषाद योग भी बोले जाते हैं ये अध्याय का। तो सबसे पहले देखेंगे हम, पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास करिएगा श्लोक को। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव समवेतायुष्यव मामकः पाण्डवश्चैव मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव समवेतायुष्यव मामकः पाण्डवश्चैव मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव समवेतायुष्यव मामकः पाण्डवश्चैव मामकः पाण्डवश्चैव। किमकुर्वत संजय।
दोहराने का प्रयास करिए कोई। धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव समवेतायुष्यव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। कहिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदतायुक्तस्व समवेतायुष्यव मामका पाण्डवश्रेयस्र किं कुरुतो संजय। और कोई दोहराइए। मुश्किल। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता समवेतायुष्यव मामका पांडव च किं कुर्वत। मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। और कोई प्रभु जी पढ़िए। तो पर अपने पास रूम में रखा हुआ मैं लेके नहीं आया। हरे कृष्ण। मैं आया मैं पहले दिन ही में हरे कृष्ण। पढ़िए। धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुष्यव मामका पाण्डव किम अकुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइएगा। धृतराष्ट्रोवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र, युष्यव युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्षों अथवा पुत्रों, पांडव पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय है संजय। तो अनुवाद है इस प्रकार, मेरे पीछे दोहराने के प्रयास करिएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य पढ़ेंगे क्या? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? उसका नीचे भगवद गीता एवं बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य के चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता के अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार स्पष्ट अनुभूति का वर्णन भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होते हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपूर्व ऐसी बातों भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्व आस्तिक विज्ञान है।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन को मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रसूति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र में शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। ये आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के नीति, भाग्य एवं भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए विकृत स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इसी पवित्र स्थल को युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, उसे भली बात ही ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वो सभी पुण्यात्मा संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें युद्ध स्थल की स्थिति में विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूह नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों का स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों को उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक मान्यता के अतिरिक्त साथ करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पन्नान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितां सच। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप लोगों को इस श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में। तो श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय में कितना श्लोक है, कोई काउंटिंग किए हैं? ये अध्याय में 46 श्लोक है। 46 श्लोक को विद्वान लोग 5 भाग में वर्गीकरण किए हैं। पढ़ेंगे तो थोड़ा एक कंक्लूजन याद आते हैं।
तो पहला भाग में संजय को धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। पहला श्लोक संजय को प्रश्न किया धृतराष्ट्र की युद्ध भूमि में जो जमा हुए हैं मेरा और पांडु का पुत्र इन्होंने क्या किया। दूसरा भाग में देखेंगे आप तो 2 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक में दुर्योधन का भय और सैनिक को वर्णन में वो कूटनीति करते हैं। दुर्योधन बहुत बड़ा अच्छा राजनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छा राजनीति करने वाला व्यक्ति था। तो वो अपना गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और वो बताते हैं कि अर्जुनों के पक्ष में अथवा पांडवों के पक्ष में कौन कौन सैनिक आया है युद्ध करने के लिए और हमारे पक्ष में कौन कौन आया है सैनिक के लिए। तो ये 2 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक भी बताएंगे। तीसरा भाग में जाएंगे आप तो देखेंगे 12 श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक में, ये 6-7 श्लोक में उधर अनेक प्रकार के शंख, तुरही, तुमरी ऐसा बाजा बजते हैं, उसका चर्चा भी आए हैं। तो उसका 12 से लेकर 19 श्लोक तक में, और पांडवों की संकेत की विजय, पांडवों की ही विजय क्यों होता है इसका संकेत का भी उधर धारणा दिए। चौथा भाग में जाएंगे आप तो 20 श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक में अर्जुन द्वारा सैनिक को निरीक्षण करते हो, भगवान को बोलते हैं कि हे अच्युत, हे भगवान, मेरा जो ये उत्तम रथ है इसको दोनों सेना के बीच में जाके खड़ा कर दीजिए ताकि हम दोनों सैनिकों को देख सकें। अर्जुन जाते हैं तो इसका व्याख्या 20 श्लोक से लेकर 27 श्लोक में किए गए हैं कि क्या क्या देखते हैं वो। फिर 5वां भाग अथवा इस अध्याय का अंतिम भाग है 28 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक, अर्जुन द्वारा युद्ध नहीं करने का 5 कारण का प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करने के लिए, मतलब क्या है, भगवान जबरदस्ती उसको युद्ध में नहीं लगा, ये भी नहीं सोचने का, क्योंकि हम भी कितना काम होते हैं ना अपना कर्तव्य से भागना चाहते हैं, कोई हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको 5 कारण क्या क्या था ध्यान देकर सुनिए। ये एक क्या था, करुणा, करुणा समझते हैं ना, दया भाव होते हैं, किसी को देख किसी को कैसे मारेगा, हमको दया आते हैं, ये करुणा का भाव, करुणा का भाव था पहला। दूसरा कारण था विजय प्राप्त करके भी हमको क्या मिलेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, हम जाते हैं किधर, हमको बहुत गुस्सा आते हैं तो हम गाली देते हैं फोन में, लेकिन सामने जाते हैं ना तो बेकार गाली दे दिया। तो अर्जुन भी यही सोच रहा था कि ये लोगों को मार देंगे हम तो फिर हमारे साथ रहेगा कौन। तो ये विजय प्राप्त करके भी हमारा कोई फायदा नहीं है, एक कारण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा कारण प्रस्तुत करते हैं कि पाप कब है, ये लोग मारेगा तो पाप रहेगा ना, प्राणी का हत्या करेगा तो पाप होगा, ये कारण प्रस्तुत करते हैं। चौथा कारण कुल का जो कुल नष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कुल ही था वो पूरा, पांडव और मामा का पांडव बोले, मतलब धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोला कि मेरा और पांडु का पुत्र क्या क्या था, मतलब वो एक ही वंश का सब था। तो ये जब नष्ट हो जाए, दोनों पक्ष का आदमी नष्ट होएगा ना, पांडव का पक्ष भी नष्ट होने वाला है और धृतराष्ट्र का पक्ष भी आदमी नष्ट होने, मतलब एक ही कुल का सब नष्ट होने वाला है। तो ये बाद में आगे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा ना, आदमी मर जाएगा तो बहुत किस्म का प्रभाव होते हैं। ये कारण प्रस्तुत करते हैं। और 5वां कारण प्रस्तुत करते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते अथवा अनिर्णय की अवस्था, ये हमारा दूसरा अध्याय तक चलेगा। तो आज हम ये अध्याय का 5 भाग का एक भाग देखेंगे, ये है पहला श्लोक। तो पहला श्लोक में संजय से सवाल करते हैं। संजय कौन था? संजय उनका सारथी था अथवा स्वकीय सचिव था। किसका? धृतराष्ट्र। उससे भी महत्वपूर्ण बात है, वो श्री वेदव्यास जी का शिष्य था। कौन? संजय। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, वो भगवान का एक शुद्ध भक्त था। ये 4 परिचय संजय का। तो संजय को पूछा धृतराष्ट्र ने कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि का मतलब क्या होता है? खेत। कुरुक्षेत्र खेत का वो क्षेत्र, जिसे धर्म करने वाला भूमि है, उधर वो कुरुक्षेत्र में, कुरु का क्षेत्र मतलब क्या आता है? कुरु वंश का एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसको कुरुरवा बोले जाते हैं, वो उधर धर्म का खेती करने के लिए गया था, इसीलिए कुरुक्षेत्र। बांग्ला भाषा में देखेंगे तो क्षेत्र को क्षेत्र बोले जाते हैं, छे को खाओ बोले जाते हैं। मतलब क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? खेत, बगीचा करने वाला, धान खेत करने वाला, खेती, तो धर्म का खेती करने वाला। फिर बोला कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे ना उधर, मेरा तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। इधर राजा जो है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धृत का मतलब है कस के पकड़ना। कभी कभी होता है ना, हम झूला झूलने के जाते हैं तो कस के पकड़ो बोलते हैं,
तो धृतराष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब राज्य। जो बहुत कस के अपना राज्य को पकड़ते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राजा नहीं था। क्यों राजा नहीं था? इसका बहुत बड़ा कहानी है ना। वो अंधा जन्म हुआ था, इसलिए उसको राज्य नहीं दिया, क्योंकि राज्य करने के लिए सब तरह से योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए उसका छोटा भाई पांडव को राज्य दिए गए थे। लेकिन पांडव जब पूरा भूमि को जीत लिए और एकत्र कर लिए तो उसको सब मंत्रीगण बोले कि आप आराम करने के लिए चले जाइए। तो वो आराम करने के लिए जाने के समय में इसको प्रतिनिधि बना दिया। कभी कभी होते हैं ना, हमारा संस्था का कोई अध्यक्ष नहीं होएगा तो उपाध्यक्ष अथवा कोई एक सदस्य जाते हैं कोई प्रोग्राम में प्रतिनिधि हो गए, तो प्रतिनिधि हो गया, प्रतिनिधि होकर वो राज्य चलाने लगा। कारण बस वो पांडव को कुछ ऐसा हुआ कि वो उधर ही मृत्यु हो गया, तो श्राप मिल गया, मृत्यु हो गया। बाद में उसी का राज्य हो गया। अब बचा बुची में तो कोई नहीं था पांडु का राजा कभी उस टाइम में, तो धृतराष्ट्र ही राजा हो गया। तो उसको दिमाग में लगाना चाहिए कि कभी कभी होते हैं ना, प्रभु जी एक किताब लेके जाइए, तो आप चले जाएंगे ना, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन रखेंगे ना, तो एक किताब मेरे को रिटर्न करने का आपका दिल नहीं करता। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। क्यों होता है कि इस पे हमारा आसक्ति हो जाती है। तो ऐसा ही आसक्ति धृतराष्ट्र को भी हो गया। अब अनेक प्रकार के वो योजना बनाने लगे अपना बेटा को राजा बनाने के लिए, राजकुमार बनाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर भी अपना मन में राखे रहे, क्योंकि राजा वही था प्रतिनिधि। अब क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर को राजकुमार बनाना चाहिए, उस टाइम में भी लफड़ा हो गया। हस्तिनापुर को 2 भाग में बांट दिए गए। इंद्रप्रस्थ, जिसको खांडवप्रस्थ भी बोले जाते हैं, इंद्रप्रस्थ। फिर उधर गया तो भगवान के साथ वो मिलकर राज्य अपना बहुत अच्छा जगह बनाया। फिर उधर भी लोभ आ गया दुर्योधन को, वो राज्य देखने के जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो फिर उधर जाके पर क्या बोले कि ये राज्य मेरा होना चाहिए। कौन बोला? दुर्योधन। बस शुरू हो गया उधर। मेरा जब आएगा ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर से शुरू होता है। हमारा आएगा ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो फिर ये हुआ, ये संक्षिप्त परिचय है। दूसरा चीज है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज लिखते हैं। पहला अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद है, आप देखिएगा तो पहला अनुच्छेद में बड़ा अच्छा से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक विज्ञान है। पढ़ेंगे कोई? देखिए 2 लाइन में है, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है, जो हम गीता महात्म्य का सार पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता क्यों विज्ञान है? उस दिन हम बोले थे कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है? हमारा जीवन जीने के लिए एक मैनुअल बुक है। जैसे कि कोई हम जैसे मोबाइल खरीद के लेकर आते हैं, कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, तो उसके साथ एक टैग होते हैं, बुकलेट होते हैं। उसमें दिखाते रहते हैं कि कैसे ऑन करना चाहिए, कैसे अपडेट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कितने दिन का वारंटी होता है, ये सब कुछ उधर बताते हैं। तो ये भी ऐसा ही बुक है। हम कैसा चलना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, हम कैसा भगवान को तपस्या करना चाहिए, बहुत चीज़ को हमको सिखाते हैं। इसको बोले जाते हैं कि जीवन चलाने वाला मैनुअल बुक, इसीलिए इसको विज्ञान बोले। विज्ञान मतलब आजकल का साइंस नहीं है, ये क्रिएशन किया है। अभी का क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या है? जो चीज़ है इधर उसी को नया नाम देते हैं। जैसे हम लोग आते हैं तो हमारा नाम विनोद है, कोई हमारा नाम श्याम रख दिए तो सब श्याम के नाम से ही जाने जाते। तो इधर पानी को जैसे कि H2O बोलती, तब पूछेगा कोई पानी आया पहले कि H2 आया पहले, सीधा जवाब है कि H2 बाद में आया, पानी पहले आया। सृष्टि में पानी पहले था। तो आजकल के वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? उसी चीज को रिसर्च करते हैं, रिकनेक्शन करते हैं। तो ये हम लोग, हमारा शिक्षा जो है उसी पद्धति में हम लोग। अभी देखिए बहुत अच्छा चर्चा है ये बात। हम लोग मंदिर जाने के लिए घबराते हैं, अब जाएंगे भी मंदिर तो हमारा अपना स्वार्थी पूरा करने के लिए भगवान के साथ जाएंगे, कुछ घट गया, कुछ बीमारी हो गया अथवा कुछ हो गया इसलिए जाते हैं। लेकिन आप भगवान से मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, हमारा योग्यता बहुमोजी भगवान पूर्ति करते हैं। हमारा जितना योग्यता है, जितना पात्रता है, हम जितना बड़ा बर्तन लेके जाएंगे उतना ही पानी लेके आएंगे। तो हमारा जितना योग्यता है और पात्रता है उतना भगवान सब कुछ देते हैं। अब कोई देखते हैं कि बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, उसका पास ऐसा योग्यता है, हमारा पास नहीं। एक चीज। दूसरा चीज बोलते हैं कि भगवद गीता अध्ययन करने से स्वार्थ प्रेरित व्याख्या बिना समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज ये, हम भगवद गीता से
स्वार्थ प्रेरित, हमको स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भगवत गीता से हमको कुछ मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा बात होगी। तो जैसे कि धर्मावलंबी शब्द है, धर्मशास्त्र में बोले जाते हैं 4 चीज। क्या बोले जाते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको पुरुषार्थ बोले जाते हैं। धर्म जब करने लगते हैं ना हम, तो भगवान हमको क्या देने लगते हैं? अर्थ देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब धर्म करने लगेगा ना, तो हमारा मनस्थिति अच्छा रहेगा, सब काम हमसे अच्छा होने लगते हैं। तो भगवान हमको जो चाहिए ना वो चीज देने लगते हैं। जब अर्थ हो जाते हैं ना, हमारा पास बहुत संपत्ति हो जाएगा, अथवा जितना होते उतना संपत्ति हो जाएगा, तो हमारा में क्या होते हैं? काम का भाव जाने लगते हैं। काम क्या होना चाहिए? हमारा कामना क्या होना चाहिए? भगवान का धाम जाने के लिए, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से उन्मूलन होने के लिए। लेकिन हमारा काम क्या हो जाते हैं? अच्छा घर बना लेंगे, अच्छा बीवी ला लेंगे, एक कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम फिर मोक्ष का बात भूल जाते हैं। तीसरा चीज में हम अड़क जाते हैं, मोक्ष का बात भूल जाते हैं। जब मोक्ष का बात भूल जाते हैं तो फिर क्या होने लगते हैं? हमारा वो उन्मुख होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो हम नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो हमारा अनेक प्रकार के योनि, जैसे कुकर हो गया, शुकर हो गया, नरक योनि हो गया, ऐसा योनि हमको मिलने लगता है। हम मोक्ष का बात भूल जाते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? जब हमारा धर्म करने लगते हैं, अर्थ आते हैं, तो उसी को अर्थ को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमको मोक्ष की तरफ के उन्मुक्ति मिलने के लिए राह मिलते हैं, पथ मिलते हैं। आगे फिर श्री प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन के किस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण गीता सुनी और उसके उपदेश का ग्रहण किया, इस प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही दिया। जब अर्जुन बहुत प्रकार के बात बोले, तो भगवान 18वें अध्याय में जाके पूछे, अर्जुन तुम ये ज्ञान अच्छा से सुना क्या? तुम समझा क्या? अगर नहीं तो बोलो, तुमको कुछ किधर से बोलना चाहिए तो बोलो, नहीं तुमको फिर सुनाना चाहिए तो वो भी बोलो। हम फिर भगवत गीता तुमको सुनाए। 18 अध्याय के 71 और 72, 73 श्लोक में देखेंगे तो ये बात का प्रश्न है। अर्जुन बोले, नहीं प्रभु जी, हमको जो सुनना चाहिए था और जो आप ज्ञान दिए हमको अब पूरा हो गया, और हम अब आपका आज्ञा अनुसार हम काम करने के लिए तैयार है, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार है। अर्जुन का कर्तव्य था कि युद्ध करना। फिर आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, यदि उसी गुरु परंपरा से निज स्वार्थ प्रेरित हुए बिना किसी भगवत गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त होते, तो वो समस्त ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देते। इधर एक कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता हर शास्त्र का सार है। ये तो बहुत सुना होगा, हम लोग बहुत दफा सुना है। ये शास्त्र सार नहीं है। आप जो वेद में नहीं मिलेगा, पुराण में नहीं मिलेगा, अनेक उपनिषद में नहीं मिलेगा, उससे भी ज्यादा ज्ञान इधर मिलते हैं, और वो ज्ञान भी मिलते हैं। सार का मतलब क्या होगा? दूध का सार क्या है? घी बनाते हैं ना हम लोग, थोड़ा आते हैं ना। 1 लीटर दूध लाएगा तो बहुत होता है, लेकिन उसी को मत के घी बनाएगा तो थोड़ा आता है। तो सार का मतलब थोड़ा है, इसलिए 4 पुराण को, 108 उपनिषद को और 18 पुराण को बना के छोटा शास्त्र बनाया। इसमें 700 श्लोक है। 700 श्लोक को सूत्र भी बोले जाते हैं, उस दिन भी हम चर्चा किए। एक चीज बताइए। आगे बोलते हैं श्री प्रभुपाद, अंतिम लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं, यही श्रीमद् भगवत गीता का विशिष्ट मानदंड है। मानदंड का मतलब क्या होते हैं? नियम होते हैं ना। मानदंड का मतलब इस आधार से हमको चलना है, तो गुरु परंपरा से हमको सीखना है। जैसे कि हम स्कूल में भरना होएंगे तब हमारा ज्ञान आएगा, नहीं तो स्कूल जाने से पहले भी हम बच्चा लोग को सिखाते हैं ABCD का घर में। हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन ज्ञान दे सकते। तो इसलिए संप्रदाय अथवा वैष्णव परंपरा में रहेंगे तो शुद्ध ज्ञान मिलेगा। हम लोग के पास ज्ञान नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या है, उसी ज्ञान को कनेक्शन करके सीधा बनाना है। बच्चा लोग जो होते हैं तो कक्षा सीख लेते हैं, तो उसी को सीधा बनाने के लिए हम स्कूल भेजते हैं। स्कूल क्या होते हैं, फिर 1 2 3 4 करके 10 क्लास पढ़ ली, बाद में पता चला कि शिक्षा कार्यालय से डरता ही नहीं है। ज्ञान हो गया लेकिन वो ज्ञान फायदा नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हमको काम नहीं मिलेगा। अभी तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। इसीलिए हमको वैष्णव संप्रदाय जुड़ के, अथवा जैसे कि एक दूसरा उदाहरण बहुत बड़ा अच्छा श्री प्रभुपाद भूमिका में भी लिखते हैं कि हमको कोई बीमार हो गया, हम किधर जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। ध्यान दीजिए, डॉक्टर पूछेगा भैया क्या हो गया, आप बोलोगे मेरा पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। वो बोलेगा एक गोली लेके जाओ अथवा ये दवा लेके जाओ। उसका साथ साथ में बोलेगा कि ये चीज नहीं खाना चाहिए और दवा खाना चाहिए टाइम।
ऐसा बोलता है ना, कोई बीमार होते तो, जैसे कि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चिल्ली नहीं खाना चाहिए, और फिर हम दवा लेके आते हैं तो वो चीज़ नहीं खाते हैं, और दवा खा के धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हमारा बीमार ठीक हो जाता है। अगर वही चीज़ आप करेंगे, आप क्या बोलते हैं, वो चीज़ भी खाते रहेंगे, जो मना किया वो चीज़ भी खाते रहेंगे, दवा भी खाते रहेंगे, तो क्या होएगा, समय का नष्ट होएगा, हमारा जो असली रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आए। इसीलिए जब हम धर्म में करने लगते हैं, धार्मिक नियम पालन करते हैं, तो कुछ उसका नियम होते हैं। जैसे कि आप लोग भगवत सुने होंगे, भगवत कथा में बोलते हैं कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो गाय का 3 पाँव कट गया था, 1 पाँव बाकी था, तो वो 4 पाँव क्या है, तो धर्म जो सनातनी है अथवा कोई भी जो धर्म है, वो धर्म का 4 स्तंभ होता है। जैसे घर भी बनाते तो 4 स्तंभ होते हैं ना, तो 4 स्तंभ है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, ताश जुआ नहीं खेलना चाहिए, और मद्यपान नहीं करना चाहिए। और जब कलयुग को, जब परीक्षित महाराज जब बोलते हैं, कलयुग बोले कि हम किधर रहेंगे, अब तो हम आने वाला है ना कलयुग, तो किधर रहेंगे, तो परीक्षित महाराज यही 4 चीज दिए, जिधर मांसाहार होएगा उधर तुम जाके रुको, जिधर मदिरा पिएगा उधर जाके तुम रुको, उधर तुम्हारा स्थान है, जिधर बेविचार होएगा उधर जाके तुम रुक सकते हो, जिधर ताश जुआ खेलेगा उधर जाके रुक सकते हो। और मांसाहार वर्जन करने से, मांस मछली नहीं खाने से हमारा क्या होता है, दया का वृद्धि होते है, क्योंकि जीव हत्या नहीं करते, जीव हत्या नहीं करते, दया का वृद्धि होते हैं। बेविचार नहीं करने से हमको तप को शक्ति मिलते हैं। जैसे कि हमारा घर में एक पत्नी है, सबका पत्नी होता है ना, हमारा घर में पत्नी है और धोखा से इधर बाहर में आ गए तो किसी के साथ गर्लफ्रेंड बना ली, होता है, बहुत आदमी है ऐसा। अभी पत्नी का याद कमती आएगा या गर्लफ्रेंड का याद ज्यादा आता है, तो ये हमारा मनस्थिति, मेंटालिटी जो होता है परिवर्तन हो जाते हैं। भगवान को याद करना चाहिए तो क्या होता है, दूसरा का स्त्री को, दूसरा बीवी को याद आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तपस्या करना है, अपना मेंटालिटी सही करना है, मन को सही करना है। तीसरा चीज है बेविचार नहीं करना, बेविचार नहीं करने से हमको शुद्धता आती है। चौथा चीज है ताश जुआ नहीं खेलना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता का बहुत बड़ा भाग एक भी आते महाभारत का, दूध कीड़ा का, तो जो ताश जुआ खेलते हैं वो सत्य नहीं बोलते, सत्य बोलेगा ताश जुआ में नहीं कर सकते, इसलिए सत्यता को विकास करें। और जब ये 4 नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोला हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो वनास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे, क्या लिखे, कलयुग नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पार। तो ये कलयुग क्या है, नाम का आधार है। हम शास्त्र कितना पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाते है ना। इसीलिए सार तत्व क्या है, हरिनाम संकीर्तन, ये महायज्ञ। आगे श्री प्रभुपाद फिर दूसरा अनुच्छेद में बड़ा अच्छा चीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इधर आप देखेंगे तो दूसरा अनुच्छेद में बड़ा अच्छा से संजय का जवाब देते हैं। संजय क्या बोलते हैं, संजय कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल का, और यह वार्ता महाभारत का एक अंश है, और भगवान स्वयं इसको बोला। कब बोले, जब भगवान ये धराधाम पे था। भगवान कब आए थे धराधाम पे, द्वापर का अंतिम प्रहर में। भगवान स्वयं बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य भगवती ग्लानि भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। फिर आगे बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे का मतलब भगवान युग में नहीं, भगवान का जब आवश्यकता होते हैं और संतों को जब दुख पड़ता है तब भगवान आते हैं। भगवान एक ही रूप में नहीं आते, कभी साधु के रूप में आते, कभी कोई भक्त के रूप में आते, कोई स्वयं अपना रूप में आते। जैसे कि हम अभी बहुत आदमी के मुंह से सुनते हैं कि हमारा जब भारत का जो प्रधानमंत्री है, हमारा जो आदित्य क्या योगी आदित्य है, वो भी एक भगवान का शक्ति का अवतार है। क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो सात्विक चीज कर रहे हैं, ये स्थापना करने के लिए, भगवान का नींव बनाने के लिए। आगे तीसरा अनुच्छेद में देखेंगे तो धर्म क्षेत्र तथा राजा का जो मनोभाव था, धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या था। कभी हम जाते हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए अथवा फुटबॉल खेलने के लिए, तो हमारी टीम हारेगा कभी नहीं सोचते, कोई सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन क्या करेगा, खेलते खेलते हार जाते। तो धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि मेरा बेटा ही जीतना चाहिए,
और धृतराष्ट्र का दूसरा भय भी था। धृतराष्ट्र ऐसा अबूझ नहीं था, धृतराष्ट्र ज्ञानी भी था। वो भगवान का सानिध्य में भी रहता था। तो वो बोले कि उधर उसका भय क्या था कि हो सकते हैं कि मेरा बेटा समझौता न करे पांडवों से। पांडव कौन था? वो धर्म का पक्षधर था, वो धर्म का नियम का पालन करेगा, वो भगवान का असली भक्त था, इसीलिए उसको भय था। ये तीसरा अनुच्छेद में ये चीज बताते हैं। चौथा अनुच्छेद में जो शब्द आते हैं ना श्लोक में, मामका। मामका मतलब क्या होता है? मेरा। पांडव सचे, मैं पांडव का मतलब उसका, मतलब पांडु का। एक राजा जो होते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि राजा एक पिता दाखिल होते हैं। राजा को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे पिता भी होते हैं, माता भी होते हैं हमारा, तो संतान को भेदभाव नहीं करते। लेकिन धृतराष्ट्र इधर एक राजा होके वो भेदभाव कर रहे हैं। मामका पांडव सचे, मतलब मेरा और पांडु का पुत्र ने क्या किया। तो एक राजा को एक धर्म नियम बनाना चाहिए। धर्म नियम क्या होते हैं? राजा जो होते हैं वो संपूर्ण राज्य का पिता दाखिल होते हैं। जैसे कि आप महाभारत के काल में सुने होंगे, जब भारत राजा थे तो प्रजातांत्रिक नींव बैठाए थे, और प्रजातांत्रिक नींव बैठाने के लिए अपना 9 बेटा होते होते हुए अपना बेटा को राजा नहीं बनाया, राजकुमार नहीं बनाया। वो प्रजा से लाके अपना दूसरा राज्य का अपना कोई दूसरा आदमी योग्य था उसको राजा बना, आपका राजकुमार बना। क्यों? क्योंकि राजा जो होते हैं वो सबके पिता होते हैं। उसका निष्कर्ष जो होना चाहिए तो उसका बुलंदी होना चाहिए, सब क्या बोलते हैं उसको, सत्यता पर आधारित होना चाहिए। लेकिन इधर धृतराष्ट्र मन में कलह रख के बोल रहे हैं कि मेरा और पांडु का पुत्र ने क्या किया। तब कि पांडव का प्रतिनिधि ही स्वयं धृतराष्ट्र, फिर वो बोल रहे हैं कि मेरा और पांडु का पुत्र ने क्या किया। तो सबको अवगत है, हम क्या बोलते हैं, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या हुए सबको मालूम है। और आगे देखिए अंतिम लाइन में देखिए, बहुत अच्छा चीज से प्रपात लिखते हैं, कोई पढ़िए। मिलते हैं, जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ में से ही ऐसे आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। तो एक चीज क्या है ना, जब जैसे कि रावण को भी बहुत काम करना पड़ा, बहुत कुछ होना पड़ा, क्योंकि जब तक आपका कर्म का जो फल होता है ना, अथवा वो पुण्य हो अथवा पाप हो, जब तक आपका समूल नष्ट नहीं होते हैं तब तक आपके जीवन से उतर नहीं पाता। लेकिन एक कर्मकांडी और ध्यान योगी में होते हैं, ज्ञान योगी में होते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, ये जब हम दामोदर यात्रा में जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान को एक दफा एक नाम लेने से हमारा जितना पाप नष्ट होते हैं ना, उतना पाप हम कर भी नहीं सकते। तो एक कलयुग का ये विशेष है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता पहला श्लोक का और चर्चा यही है। और मूल रूप से श्री प्रभुपाद जो बताए हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता कैसे ग्रहण करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का महत्व क्या है, और मूल रूप से धृतराष्ट्र ने पांडव को अलग क्यों दिया, अलग क्यों कर दिया, ये चीज़। और फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का आदत कैसा होना चाहिए, ये चीज़ भी लिखते हैं। और अंतिम में भगवान जिधर है विजय उधर ही होएगा, एक चीज़ का 4-5 चीज़ का कंक्लूजन करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे। तो कुछ